दूसरा सलातीन बाब 25। और उसकी सल्तनत के 90 बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबुल नबूकदनस्र ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमा जन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदगिर्द हसार बनाए। और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा, और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खुरिश न रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे, और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरहू के मैदान में जा लिया, और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबल के पास ले गए, और उन्होंने उस पर फतवा दिया, और उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़बह किया, और सिदकिया की आंखें निकाल डालीं, और उसे जंजीरों से जकड़कर बाबुल को ले गए। और शाह बाबुल नबूकदनस्र के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबुल का एक खादिम नबूस रादान, जो जलोदारों का सरदार था, यरूशलेम में आया, और उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। और कसदियों के सारे लश्कर ने, जो जलोदारों के सरदार के हमरा था, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया, और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबुल की पनाह ली थी, और आवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सब को नबूस रादान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया, ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें। और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे, और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौस को जो खुदावंद के घर में था, कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया, और उनका पीतल बाबुल को ले गए। और तमाम देगें और बेलचे और गुलगीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहाँ काम आते थे ले गए। और अंगीठियाँ और कटोरे, गर्ज जो कुछ सोने का था उसके सोने को, और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सतून और वो बड़ा हौस और वो कुर्सियाँ जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीज़ों के पीतल का वज़न बेहिसाब था। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था, और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिर्द-गिर्द जालियाँ और अनार की कलियाँ सब पीतल की बनी हुई थीं, और दूसरे सतून के लवाजिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को और काहिन सानी सफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया, और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था। और जो लोग बादशाह के हुजूर हाजिर रहते थे, उनमें से 5 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के बड़े मुहर्रिर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के लोगों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले, इनको जलोदारों का सरदार नबूस रादान पकड़कर शाह बाबुल के हुजूर रिबला में ले गया। और शाह बाबुल ने हमाद के इलाका के रिबला में इनको मारा और कत्ल किया। सो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। और जो लोग यहूदा की सरजमीन में रह गए, जिनको नबूकदनस्र शाह बाबुल ने छोड़ दिया, उन पर उसने जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को हाकिम मुकर्रर किया। जब जत्थों के सब सरदारों और उनकी सिपा ने, यानी इस्माइल बिन नतनिया और यूहनान बिन करी और सिराया बिन तखुमत नतुफाती और याजनिया बिन माकाती ने सुना कि शाह बाबुल ने जदलिया को हाकिम बनाया है, तो वो अपने लोगों समेत मिस्फा में जदलिया के पास आए। और जदलिया ने उनसे और उनकी सिपा से कसम खाकर कहा, कसदियों के मुलाजिमों से मत डरो, मुल्क में बसे रहो और शाह बाबुल की खिदमत करो और तुम्हारी भलाई होगी।
मगर 7वें महीने ऐसा हुआ कि इस्माइल बिन नतनिया बिन अलीसमा, जो बादशाह की नस्ल से था, अपने साथ 10 मर्द लेकर आया और जदलिया को ऐसा मारा कि वो मर गया, और उन यहूदियों और कसदियों को भी जो उसके साथ मिस्पा में थे कत्ल किया। तब सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, और जत्थों के सरदार उठकर मिस्र को चले गए, क्योंकि वो कसदियों से डरते थे। और यहोयाकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 27वें दिन ऐसा हुआ कि शाह बाबल ओवील मुरुदक ने अपनी सल्तनत के पहले ही साल यहोयाकीन शाह यहूदा को कैद खाना से निकालकर सरफराज किया और उसके साथ महर से बातें की, और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। सो वो अपने कैद खाना के कपड़े बदल कर उम्र भर बराबर उसके हुजूर खाना खाता रहा, और उसको उम्र भर बादशाह की तरफ से वजीफ़ा के तौर पर हर रोज़ रसद मिलती रही। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।